अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तबलीग के नाम पर ये देवबंदी लोग कुछ भी करते रहें, किसी से भी मिलते रहें, कितनी ही बेहयाई करते रहें, लेकिन इनका क्या कहा जाता है, नहीं ये तो तबलीग कर रहे हैं। फिर चाहे ये लोग बेहयाई करें, चाहे ये लोग कुरान और हदीस के खिलाफ चले जाएं, चाहे वो इस्लाम के रूल के खिलाफ चले जाएं, लेकिन लोगों ने तो इनको फरिश्ता बना करके रखा है, इनके मानने वालों ने, कि नहीं इनसे तो कोई गलती ही नहीं हो सकती है। आप ये वीडियो, ये फोटोज़ देखें, ये मौलाना तारिक जमील, इनके मौलानाओं के ही मौलाना, जिनको ये लोग फरिश्ता मान बैठे हैं कि इनसे तो गलती हो ही नहीं सकती है, ये चाहे कुछ भी कर लें। अब आप ये बताइए कि ये जो फ़ोटोज़ है, आप ख़ुद, आपको दीन पता होगा, इतना तो पता ही होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी इस तरीके के कामों को मना फरमाया है। लेकिन अब आप देखिए फ़ोटोज़ में जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जिस तरीके के ये इंटरव्यू दे रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं और सामने ही मिल रहे हैं, तो क्या आप बताइए कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसके अहकाम बयान नहीं फरमाए हैं? क्या इसका तरीक़ा बयान नहीं फरमाया है? क्या पर्दा नहीं आया है इस्लाम में? तो ये क्या चीज़ हो रही है? क्या ये तबलीग है? क्या ये इस तरीके से तबलीग की जाती है? अब इन पर लोग बोलेंगे नहीं, एक तो इनके पास जवाब रहता है, नहीं वो तबलीग कर रहे हैं, वो तो दीन का काम कर रहे हैं, आप उन पर उंगली उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि नहीं, वो जो है ना, वो उनको बेटी समझ कर, किसी को बहन समझ करके अमल कर रहे हैं, उनके दिल में कुछ ऐसा नहीं है। तो क्या ये लोग उसके दिल पर घुसे बैठे हैं? क्या उन मौलाना के दिल के अंदर ये लोग बैठे हैं कि उनकी चीज़ें, उनकी अंदर की बातें जानते हैं, या इन लोगों ने उनको फरिश्ता समझ लिया है कि उनसे तो गलती हो नहीं सकती है ना, वो तो गलती कर नहीं सकते हैं। अच्छा, उनसे गलती, ये लोग सोचते हैं उनसे गलती नहीं हो सकती, तो क्या उन तमाम चीज़ें उनके लिए जायज़ हो जाएंगी? क्या उनके लिए, जो अगर कोई तबलीग कर रहा है, कल को आप भी तबलीग करने निकल जाओ, हम भी तबलीग करने निकल जाए, तो क्या फिर इस तरीके के लड़कियों से मिल सकते हैं? क्या किसी गैर जो लड़की है, गैर औरत है, उससे जाकर के इस तरीके का मिल सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं? तो आप बताइए, आपकी ज़बान फंस जाएगी। लेकिन जब बात आपके ख़ुद के मौलानाओं पर आती है, तो फिर आपकी ज़बानें बंद हो जाती हैं, जो है मुँह बंद हो जाता है, फिर आपके पास कोई जवाब नहीं रहता है। हम आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना भी ना बहकिए कि फिर क्वेश्चन करना ही बंद कर दें। आपको समझ में ही नहीं आए, जो चीज़ें गलत है तो वो गलत है ना, जो चीज़ सही है तो सही है, लेकिन जो गलत है तो उसको आपको गलत बोलना ही पड़ेगा। तो ये जो तबलीग के नाम पर आजकल हो रहा है ना, पहली बात तो नौजवान नस्ल को जिस तरीके से ले जा करके उनके दिलो दिमाग में एक अक़ीदा बैठा दिया जाता है, फिर दूसरी बात, फिर उन लोगों का माइंडसेट इस तरीके से बना दिया जाता है कि फिर उनको गलत, ख़ासकर अपने लोगों में, दूसरे लोग करें तो वो तो सवाल उठाना जानते हैं कि देखो मज़ारों में औरतें आदमी जा रहे हैं, देखो यहाँ पर औरतें आदमी बैठे हैं और ये जो है गैर महरम लोग हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, वहाँ पर तो सवाल खूब उठाना जानते हैं। लेकिन इन चीज़ों पर, जो कि एक नहीं कई फ़ोटोज़ वीडियोज़ मौजूद हैं, इनके टॉप क्लास मौलाना, वो इस तरीके से मिले तो उन पर इन लोगों की ज़बान नहीं खुलती है, उस पर तो आंख बंद कर लेते हैं। यही होता है ना कि अक़ीदा बैठा देते हैं, फिर उनके दिलो दिमाग में इनको, अपने उलमा लोगों को फरिश्ते जैसा बना देते हैं कि हाँ, इनसे गलती तो नहीं हो सकती, अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई सही इनका वो होगा, कोशिश सही होगी, तो इस चीज़ की वजह से फिर वो जो गलत है वो गलत भी नहीं है। अच्छा, तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा ये लोग बढ़ गए हैं क्या? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनको ये चीज़ नहीं बताई? क्या अब आगे के जो जितने इमाम हैं, क्या उनका इस तरीके का तरीक़ा था? क्या इस तरीके से वो चीज़ करते थे? तो ये जो काम, जिससे बेहयाई बढ़ती है, आपस में इस तरीके से मिलने से, जो बेहयाई की, फसाद की जड़ है, जो नज़रें हैं, उसको आप बेहयाई में डाल रहे हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल भी गलत नज़र नहीं आता। जानते हैं कि अगर एतराज़ किया तो फिर वो बात हमारे गले तक आ जाएगी, हम खुद फंस जाएंगे कि नहीं, ये तो देखो, ये तो हमारे जो है मौलाना ने, सबसे बड़े मौलाना ने इस तरीके का काम कर दिया, तो फिर हमारी भी पकड़ हो जाएगी। इसलिए उस चीज़ को इग्नोर करके दूसरे लोगों पर बात करना शुरू कर देते हैं कि भाई, अगर ये चीज़ है, जब खुलेआम इंटरव्यू दिया जा रहा है, खुलेआम बात की जा रही है, सबके सामने टेलीकास्ट हो रहा है, और उस पर किसी भी एक मौलाना लोगों का बयान नहीं आता है कि नहीं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये गुनाह का काम है, और इसको करना, ये जो बेहयाई फैला रहा है, इस तरीके के बयान कहाँ हैं? कब जवाब देगा? कौन जवाब देगा? किसकी जिम्मेदारी है? इतना तो फ़र्क समझिए ना कि गलत को गलत और सही को सही कहना सीखिए, चाहे वो कोई भी हो। हक बयान करने से बिल्कुल भी ना चूके। ये ना देखिए कि कौन मौलाना है, कौन कैसा मौलाना है, इस पर नहीं है। जिस किसी ने गलत किया तो आप उसको गलत कहें। अंधभक्ति बिल्कुल भी सही नहीं होती है, वो चाहे कहीं पर भी हो। बाकी आप भी बताइए, आपकी क्या सोच है इस मसले को लेकर के, आप क्या इस बारे में सोचते हैं? कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, और हाँ, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े ताकि हम और वीडियोज़ ला सकें। अस्सलाम वालेकुम।